अध्याय 39.2 पाठक कल्पित बौने लेखक के द्वेष से मुकाबला किया गया और काला हो गया। अचानक स्वर्ण शाखा जीवन में फैल गई और धीरे धीरे खुद को जू की बांह के चारों ओर लपेट दिया। कल्पित बौने विस्मय में रुक गए और यहाँ तक कि योगिनी रानी की आंखें भी चौड़ी हो गईं। चून की जीवन का पेड़ प्रदूषित था, इसलिए ये हजारों वर्षों से नहीं बढ़ा है, लेकिन अब अप्रत्याशित रूप से इसने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। डूजी ने राहत की सांस ली। जीवन का उगड्रसल पेड़ जीवन के एल्वेन पेड़ का पूरा नाम है। मिश्रित रक्त में जू को जीवन के पेड़ के प्रदूषण को अवशोषित करने के लिए मजबूर किया गया था और इसकी आवाज सुनने से पहले उसे 1 साल लग गया था। जब जू ने ट्री ऑफ लाइफ का नाम पुकारा तो वह अंततः कल्पित बौने के झोपड़ियों से मुक्त हो गया और कल्पित बौने बन गया। ये बहुत भाग्यशाली है कि डूजी को इस बार स्पॉइलर बोलने से प्रतिबंधित नहीं किया गया था। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि मूल भूखंड में जू पहले से ही इस समय ट्री ऑफ लाइफ का नाम जानता था। ट्री ऑफ लाइफ की शाखाएं जू की बाहों के बारे में स्नेह से ट्विन कर रही थी और प्रकाश के एक प्रभामंडल को विकीर्ण कर रही थी, जैसे कि यह जू के साथ सांप्रदायिक था। कोई भी जू के अभिव्यक्तिहीन चेहरे से नहीं बता सकता है कि वह क्या सुन रहा था। कुछ समय बाद शाखाएं जू की बाहों से नीचे गिर गईं, लेकिन जिस स्थान पर उन्होंने बाएं निशान को आराम दिया था, जू की भुजाओं को सुनहरी पत्तियों और शाखाओं के साथ चिन्हित किया गया था। योगिनी रानी ने निशान को देखा और कांप दिया। यह अज्ञात योगिनी क्यों होगी जिन्होंने लगभग कल्पित बौने को नष्ट कर दिया था? जीवन के पेड़ से पहचाना जाएगा। दूसरे कल्पित बौने ने जू को देखा, एक पल के लिए झिझकते हुए, फिर उसके सामने घुटने टेक दिए और एक विनम्र मुद्रा ग्रहण की। जो भी जीवन का पेड़ पहचानता है वह कल्पित बौने का राजा है। ये वही था जो डूजी चाहता था। ये था कि कैसे नायक ने मिश्रित रक्त में योगिनी की दौड़ में कटौती की, लेकिन काले रंग का जू, क्योंकि वह उस समय का बदला लेना चाहता था जब वह कल्पित बौने द्वारा कैद किया गया था, उसने जीवन के पेड़ से प्रदूषण को जारी किया और पूरी इल्फ की दौड़ को गिरा दिया। उस अध्याय में एक पाठक ने एक टिप्पणी लिखी, आपको क्या लगता है कि प्रदूषण क्या है? अन्य पाठकों ने उत्तर दिया, लेखक का लौकिक द्वेष। जोड़ 1, कल्पित बौने लेखक के द्वेष से चेहरे पर थप्पड़ मारे गए और काले हो गए। हम पाठकों को लेखक द्वारा एंटी ब्लड के साथ दुर्भावनापूर्ण ढंग से छिड़काव किया गया था। जोड़ आईडी नंबर। अब जबकि जू को 1 वर्ष के लिए कल्पित बौने द्वारा कैद नहीं किया गया था, तो कहानी को एक खुशहाल अंत होना चाहिए। योगिनी रानी अभी भी जीवित है, इसलिए जू और एरियल के रिश्ते में उन्हें अलग अलग गलतफहमी नहीं हुई है। जब डूजी ने ये सोचा तो उसकी आंखें स्वाभाविक रूप से एरियल की ओर मुड़ गईं, इसलिए उसने यह नहीं देखा कि शिव क्या कर रहा था। जू ने अपना हाथ बाहर निकाला और धीरे से जीवन के पेड़ की शाखाओं को पकड़ लिया। वह निश्चित रूप से एल्फ्रेज की तरह नहीं था। ये देखते हुए कि डूजी की आंखें उस पर थीं, एरियल, जो जमीन पर घुटने टेक रहे थे, गुप्त रूप से डूजी को इशारा करना चाहते थे, लेकिन अचानक उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपनी उंगलियों को देखा जो काले रंग की हो गई थी, गंदगी की तरह काला जिसे बंद नहीं किया जा सकता था। रंग हथेली तक फैल गया, हाथ में कंधे तक। वह अपना चेहरा नहीं देख सकती है, लेकिन वह देख सकती है कि उसके भूरे बाल सफेद हो गए हैं। 2 रंग एक दूसरे के साथ तेजी से विपरीत थे। डूजी ने देखा कि एरियल उसके सामने एक गिर गया अंधेरे योगिनी बन गया। ये सिर्फ उसका नहीं था, सभी कल्पित बौने की त्वचा काले हो गई और उनके बाल सफेद हो गए। यहाँ तक कि दूसरे कल्पित बौने को देखे बिना वह जानता था कि पूरी दौड़ एक अंधेरे कल्पित बौने में बदल गई थी। एल्फ क्वीन को बदलाव की सबसे मजबूत प्रतिक्रिया थी। जब योगिनी रानी ने अपनी गहरी त्वचा देखी तो वह चिल्लाया और उसकी आवाज घृणा से भरी हुई थी, क्या मैं गिर गया हूँ? क्या मैं गिर गया हूँ? मैं गिर गया हूँ। योगिनी रानी ने जबरदस्ती अपनी त्वचा को रगड़ दिया, लेकिन यहाँ तक कि जब त्वचा को कच्चा और खूनी रगड़ दिया गया था तो यह इस तथ्य को नहीं बदल सकता था कि वह एक अंधेरे योगिनी बन गई। ये रंग बहुत कम और गंदा है, योगिनी रानी ने हिंसक रूप से हौंफते हुए कहा और उसके हाथ उसके गले को दबाते हुए, ये कैसे हो सकता है? एरियल चुपचाप चिल्लाया। उसने रानी को रोकने के लिए अपना हाथ फैलाया, लेकिन अपनी मां के लंगड़े मृत शरीर से चिपक गई। एल्फ राजकुमारी की सुनहरी आंखों से उसकी गहरी त्वचा में आंसू गिर गए और योगिनी रानी के सफेद बालों में गिर गए। डूजी, इस दृश्य को देखते हुए जो उपन्यास में उसी के समान था, ने थन लगाए। उन्होंने अपनी पीठ को सीधा किया और इस सब के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को देखा। चांदी के बालों वाले योगिनी को गोल्डन ब्रांच के पास खड़ा किया गया था जो उनके ऊपर कुछ घूर रहा था। उस पर आराम करने वाले युवक की काली आंखों से अवगत शिव ने डूजी को देखा। उसकी आवाज कान के लिए उतनी ही सुखद थी जितनी कि जैक के टुकड़ों की आवाज एक दूसरे के खिलाफ चपटा हो रही थी। ये रंग सुंदर है, क्या यह नहीं है? एक कठपुतली की तरह जिसके तार खींचे गए थे, डूजी ने जीवन के पेड़ को देखा। चांदनी में पेड़ की पत्तियां हरी और कोमल हो गई थीं। उन्होंने एक हंसमुख जंग लगने वाली आवाज की और लग रहा था कि प्रदूषण के बोझ से छुटकारा मिल गया है। डूजी का मुंह सूखा था। ऐसा लगता है कि इस दुनिया में एक निश्चित अस्तित्व है जो उपन्यास के कथानक को ट्रैक पर रखता है। उपन्यास के बाहर आप इसे प्लॉट कह सकते हैं, उपन्यास के अंदर आप इसे भाग्य कह सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप जानते हैं कि क्या होने वाला है और इसे रोकने की कोशिश करें
तो अंत में यह आप पर रेंग देगा और प्रदर्शित करेगा कि यह सर्वशक्तिशाली है। आप असहाय हैं और इसे बदल नहीं सकते। नायक ने कल्पित बौने पर प्रदूषण जारी करने के बाद वह और भी अधिक काला हो गया और उसने पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया। ये कथानक है। जू ने कल्पित बौने पर प्रदूषण जारी करने के बाद जू ने और भी अधिक काला कर दिया और जू ने पूरी दुनिया को नष्ट कर दिया। ये भाग्य है। तारांकन के भाग्य। जू डूजी ने देखा कि जू की उज्ज्वल आंखें अस्थिर भावनाओं से भरी थीं। उन्होंने ये कहने के लिए साहस को बुलाया, क्या हम बात कर सकते हैं? यहाँ तक कि अगर जू मूल भूखंड में विनाशकारी अंत की ओर बढ़ना शुरू कर देता है तो यह एक ऐसी चीज है जिस पर उसने समझौता नहीं किया है। तारांकन 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 तारांकन। जू ने अपना हाथ बाहर निकाला और योगिनी रानी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सकती थी जब उसने उसे जीवन के पेड़ की सुनहरी शाखाओं को पकड़ते देखा। योगिनी रानी ने डरावनी के साथ देखा क्योंकि उसकी गोरी त्वचा स्याही और गोरा बालों के साथ छप गई थी जिसे वह एक पीला सफेद में फीका करने पर गर्व कर रही थी। वह एक अंधेरे योगिनी में पतित हो गई। न केवल योगिनी रानी बल्कि सभी कल्पित बौने गिर गए हैं और अंधेरे कल्पित बौने बन गए हैं। पूरी दौड़ को शाप दिया गया था। क्या मैं गिर गया हूँ? क्या मैं गिर गया हूँ? मैं गिर गया हूँ। योगिनी रानी ने हिंसक रूप से हौंकते हुए उसके हाथ उसके गले को दबाते हुए, ये रंग इतना शिथिल और गंदा है, ये कैसे हो सकता है? जू वेदी के बीच में ठंड से टकटकी लगाकर खड़ा था। जब योगिनी रानी ने आत्महत्या कर ली तो उसकी आंखें संतुष्टि के साथ चमकती थीं क्योंकि उसे अपना बदला लिया गया था। टिप टैप, घबराए हुए नक्शेकदम की आवाज निकट और निकट आ गई। एरियल पहुंचे और जब उसने देखा कि क्या हुआ था तो वह हैरान रह गई। जू ने उसे देखा। ये लड़की एकमात्र व्यक्ति है जिसे वह अपने बदला लेने से रोक देगा। एरियल ने कांप दिया क्योंकि वह योगिनी रानी के पास चली गई और धीरे से अपनी मां के लंगड़े मृत शरीर को उठाया। एरियल ने कहा, वह नहीं जानती थी कि यह ऐसा क्यों था और उसे नहीं पता था कि वह आगे क्या करने जा रही है। एरियल ने शियू को धुंधली आंखों से देखा। चांदी के बालों वाली योगिनी सुनहरी शाखाओं के बगल में खड़ी थी। वह कुछ देख रहा था। योगिनी राजकुमारी की टूटी फूटी आंखों को देखते हुए शिव ने पीछे नहीं मोड़ दिया लेकिन धीरे से कहा, ये रंग सुंदर है, क्या यह नहीं है? मिश्रित रक्त से अंश। अध्याय 40 पाठक, ये करीबी मित्र एक परेशानी है। 2 डूजी एक चकाचौंध में था क्योंकि वह एक शाखा पर बैठा था और नीचे की झील में घूर रहा था। उन्होंने जू को जीवन के बारे में उनके साथ चेक करने के लिए कहा था और जू सहमत हुए, लेकिन अब उसके पास कोई सुराग नहीं है कि कैसे आगे बढ़ना है। एक 8 साल पुराने सामाजिक अवरोध के साथ मूर्खतापूर्ण प्यारा पाठक मोह भगवान के विषय को अच्छे काम करने के विषय को लाने के लिए कृपया मुझे एक दुखद अभिव्यक्ति बनाने की अनुमति दें। ऊपर के 2 चंद्रमाओं ने आकाश के लगभग 1/5वें स्थान पर कब्जा कर लिया। चंद्रमाओं को पहले की तुलना में वह करीब था, वे लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। इस वजह से एल्वेन भूमि के रात के दृश्य अत्यधिक दिखाई देते थे। उज्ज्वल चांदनी झील की शांत सतह पर नीचे चमक रही थी जिससे ये सफेद जैड स्पार्कलिंग की तरह लग रहा था। एल्वेन भूमि जादुई धुंध से भरी हुई थी। अंधेरी रात के आकाश के नीचे भूमि चमकती हुई और एक जादुई सुंदर सपने की तरह लग रही थी। कई रातों के बाद भी डूजी अभी भी दृश्यों से मोहित है। वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि फ्लोटिंग लाइट्स वास्तव में चमकती हुई हैं। जीवन के पेड़ का सैप कल्पित बौने का खजाना है। यह न केवल उसकी मायोपिया को ठीक करता है बल्कि उसकी सुनवाई भी है। हेडफोन चार्ज से बाहर हो गए थे और डूजी की जेब में थे। डूजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पेड़ की छाल के ऊपर हवा और कपड़े में फड़फड़ाते हुए पत्ते सुन सकता है। डूजी ने देखा और देखा कि शियू ने अपने कपड़े बदल दिए थे और उसके बगल में खड़े थे। चांदी के बालों वाले योगिनी ने सफेद और नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। उनके कॉलर और कफ एक जटिल पत्ती पैटर्न के साथ कशीदाकारी थे। गहने उसकी बेल्ट से खतरे में पड़ गए। अंधेरे में जू की गोरी त्वचा को गर्म रोशनी की एक परत के साथ कवर किया गया था। ये कल्पित बौने की नस्लीय विशेषताएं हैं। डूजी ने महसूस किया कि उनकी चरम सुंदरता एक प्रकार का हत्या हथियार है। अभिमूर्खतापूर्ण प्यारा डूजी इतना बेदम था कि वह ऑक्सीजन की कमी से मरने वाला था। ये सुंदर होना अवैध होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि जब जू एक योगिनी में बदल गया, भले ही वह हिमशैल का मार्ग ले गया और ठंडा और उदासीन था, उसके प्रति हर किसी की अनुकूलता बढ़ गई, भले ही वे पुरुष या महिला हों। मेरा ये करीबी दोस्त परेशान करने वाला है। डूजी ने अपना सिर दूर कर दिया। जब शियो उसके बगल में बैठ गया तो शाखा कांप गई। साथ में उन्होंने चमकती रोशनी को देखा और अपना मुंह टकराव शुरू किया। एक मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति का दिल घायल होने वाला है। हमें किस बारे में बात करना शुरू करना चाहिए? कल्पित बौने का प्रदूषण। लेकिन जू के लिए यह पूरी तरह से उचित था कि क्योंकि जू और एरियल दोस्त नहीं हैं, जब जू ने प्रदूषण को जारी किया तो उन्होंने एरियल को बाहर नहीं किया और इसी तरह डूजी ने इसके बारे में सोचा और अंत में पता चला कि विरोधाभास कहाँ था। शियू नायक है और एरियल महिला लीड है, इसलिए वे एक साथ होंगे।
लेकिन वास्तव में एरियल जू के लिए सिर्फ एक साधारण योगिनी है। लेकिन इससे पहले जब जू ने डूजी को एरियल के बारे में बात करते हुए सुना तो उसका क्रोध आसमान छू रहा था। क्या यह नहीं था? आप नाराज हो गए क्या? अचानक जू ने बात की। आज मैंने जो किया उसके कारण। डूजी ने अपने सिर को हिला दिया, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि शील सीधे आगे देख रहा था, इसलिए उन्होंने कहा, नहीं, मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ। जू ने जवाब नहीं दिया, जैसे कि चुपचाप डूजेड के जाने का इंतजार कर रहा हो। डूजी ने अपने विचारों को व्यवस्थित किया और उन्हें जू को व्यक्त करने की कोशिश की। आप जानते हैं, मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ, चाहे वह अतीत, वर्तमान या भविष्य हो। कुछ है, मुझे इसके बारे में पता है, लेकिन ये पसंद नहीं है। मैं इसे रोकना चाहता हूँ। यह मेरे बारे में है। NTN समझौते की ध्वनि। जू ने तब कहा, आप जानते हैं कि मैं भविष्य में कुछ करूंगा और आप नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं, है ना? डूजी ने ज़ेडयू की बहुत प्रशंसा की कि वह जो अमूर्त शब्दों का इस्तेमाल किया था उससे क्या मतलब है, उसे समझने की क्षमता। एक बार जब उन्होंने संवाद करना शुरू किया तो डूजी ने पाया कि जू से बात करना उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने कल्पना की थी। हाँ, मैंने कुछ बदल दिया, लेकिन एक ही परिणाम मिला। कुछ ऐसा है जो आप मुझे भविष्य में नहीं करना चाहते हैं। दुनिया को नष्ट करना। डूजी ने अपना मुंह खोला, लेकिन एक अदृश्य बल ने उन्हें उन 3 शब्दों को बोलने से रोक दिया। यदि आप मिश्रित रक्त उपन्यास पढ़ते हैं तो अपरिहार्य अंत यह है कि काला नायक अंततः अपनी इच्छा को सच कर देगा, उस दुनिया को नष्ट करने के लिए जिसे वह निरूपित करता है। लेखक हरम की बहनों को छोड़ देगा या नहीं, और छोटे भाई अभी भी हवा में हैं। इस तर्क के अनुसार द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक का मुख्य प्लॉट है, इसलिए डूजी को जू को बताने की अनुमति नहीं है। भविष्य में जब आप इस तारांकन राजा की दुनिया से थक जाते हैं तो आप अभी भी अपना हथियार डाल सकते हैं और भगवान बन सकते हैं। यह मामला है। क्या आपको ये दुनिया पसंद है? जू को ऐसा नहीं लगा कि डूजी ने अचानक ये क्यों पूछा। वह एक पल के लिए चुप था। फिर जैसा कि डूजी ने आशा से भरी आंखों से उसे देखा, शील ने अपना सिर हिला दिया। आप इतने ईमानदार हैं कि ये दिल दहला देने वाला है। डूजी अपने दिल के टूटे हुए टुकड़ों को पकड़े हुए योगिनी को धीरे से सुना, पसंद करना अप्रासंगिक है, मैंने पहले ही हार मान ली। जू ने स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा कि उसने क्या दिया, लेकिन डूजी पूरी तरह से समझ गया। वह वाकई एक कुंद चाकू की तरह था जिसने बार बार उसके दिल को छुरा घोंप दिया। कोई खून नहीं छोड़ा गया था, लेकिन इसने एक व्यक्ति को बेहद दर्द महसूस कराया। क्योंकि दुनिया ने उसे छोड़ दिया है, इसलिए वह केवल दुनिया को छोड़ सकता है। भविष्य में चीजें कैसे खराब हो जाएंगी, ये व्यक्ति अब नफरत के बिना दुनिया को नहीं देख सकता है, इसलिए दुनिया की सभी सुंदर चीजों को उसकी आंखों में परिलक्षित नहीं किया जा सकता है। वह केवल ये याद कर सकता है कि दुनिया ने उसे कैसे नुकसान पहुंचाया, इसलिए वह नफरत के एक शातिर सर्पिल में उतरेगा। डूजी ने कुत्ते को जू को मनाने की कोशिश की। उसने गुंजाइश को संकुचित कर दिया। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप चाहते हैं, या एक व्यक्ति जो आपको पसंद है। भावना अंततः जू के सामान्य रूप से शांत चेहरे पर दिखाई दी। डूजी ने जल्दी से मारा, जबकि लोहे की गन था। कुछ ऐसा है जो आप चाहते हैं, इसलिए क्यों न प्रयास करें और दुनिया को और अधिक देखें। आप चाहते हैं कि मैं दुनिया को पसंद करूं। जू की आवाज सपाट थी, कोई भावना नहीं सुनी जा सकती थी। लेकिन डूजी ने महसूस किया कि केवल इसलिए कि जू की सभी भावनाओं को गहराई से दमित किया गया था। क्या आप मुझे चाहते हैं? जू अब फ्लोटिंग लाइट्स को नहीं देख रहा था। उन्होंने डूजी चुप रहने के लिए अपना सिर घुमाया। वह न तो सहमत थे और न ही डूजी से असहमत थे। हवा ने जू के चांदी के बालों को उठा लिया और डूजी ने सुंदर योगिनी को ये कहते हुए सुना, वह गीत पहले से, क्या आप मुझे ही सुनना चाहते हैं? उज्ज्वल हरी आंखों की जोड़ी उस पर थी। डूजी ने अनजाने में सिर हिलाया। वह वास्तव में इसे सुनना चाहता था। जब से हॉट स्प्रिंग्स, जब भी उन्होंने गीत का उल्लेख किया, जू विषय को बदल देगा, इसलिए गीत हमेशा उनके दिमाग में रहा है। जू के पीले होंठ मुस्कुराते हुए एक मुस्कुराहट में घुमावदार हो गए, जिससे वह सुंदर नाजुक चेहरा और भी अधिक मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने काले बालों वाले युवाओं की गर्दन के पीछे को सहलाने के लिए अपना हाथ फैलाया। उसकी आंखें गहरे हरे रंग के पूल की तरह थी। एक बार जब शिकार उनमें गिर गया तो ये पकड़ा गया और शियू इसे कभी भी मुक्त नहीं होने देगा। मैं दुनिया को नहीं देख सकता। जू की स्पष्ट आंखें डूजेड के सिलहूट को दर्शाती हैं। डूजी, मैं केवल आपको देख सकता हूँ। केवल एक ही चीज है जो मुझे चाहिए, एक चीज जो मुझे पसंद है। उद्धरण चिन्ह। जू ने डूजी को ईमानदारी से देखा। अनब्लिंकिंग, उसकी आंखें मजबूत अथाह भावनाओं के साथ बह रही थी। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम्हें चाहता हूँ। डूजेड के विचार जमे हुए थे। 5. मुझे खेद है, इस युवक के चीनी शिक्षक की जल्दी मृत्यु हो गई। क्या जो आपने कहा था कि मुझे क्या लगता है कि इसका मतलब है? वास्तव में आप सिर्फ हमेशा के लिए दोस्त बनने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, है ना? यहाँ तक कि अगर डूजी का कठोर चेहरा भावुक था तो शियू पहले से ही मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति का सार देख सकता था।
उनकी आवाज शांत थी लेकिन उनके शब्दों ने डू जेड की भ्रम को अच्छी तरह से तोड़ दिया। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ से रहें। मैं आपको चूमना चाहता हूँ। मैं आपके कपड़े उतारना चाहता हूँ। मैं आपको छूना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ। डूजी शर्मिंदगी में खांसी हुई। उसने सोचा कि अगर उसने जू को बोलने से नहीं रोका तो उसके अगले शब्दों को निश्चित रूप से 18 जोड़ रेट किया जाएगा। निश्चित, एक ठंड और अलग चेहरे के साथ आप इन बेशर्म शब्दों को कह सकते हैं। मो मास्टर, आप अजय हैं। तारांकन 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 तारांकन। ये युवक अपनी बुद्धि से बाहर भयभीत था, लेकिन फिर भी इतना प्रेरित था कि वह लगभग एक नाक का था। मुझे लगता है कि आप कुछ गलत सूचनाओं से गुमराह हो सकते हैं। डूजी ने निश्चित रूप से अपने 3 व्यू 6 पर आयोजित किया और ध्यान से कहा, उन चीजों को जो आपने अभी अभी कहा था वे केवल पुरुषों और महिलाओं के बीच होते हैं। सभी बुराई की जड़ डॉजिनशी। आप और यही युवक एक साथ नष्ट हो जाएगा। अगर जू मुड़ा हुआ है तो कौन विश्वास करेगा कि आप इसके पीछे दुष्ट मास्टरमाइंड नहीं हैं? तारांकन 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 तारांकन। क्यूक, मैं केवल आपके साथ करना चाहता हूँ। डूजी एक ट्रांस में था क्योंकि उसने अपने 3 विचारों के टूटने की आवाज सुनी। उसकी आत्मा ने लगभग उसके शरीर को छोड़ दिया, लेकिन उसने अपने प्रयासों को फिर से तैयार किया। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। साथ मैं इस समय आपके साथ रह रहा हूँ, इसलिए ऐसा लगता है जैसे हम करीब हो गए हैं, लेकिन ये केवल एक भ्रम है। डूजी ने बहनों को पूरी तरह से सूचीबद्ध करना शुरू कर दिया। वायलेट, एलिस, हेडी और एरियल, वे बहुत अच्छे हैं और आप भविष्य में और भी लोगों से मिलेंगे। तो आप कैसे, प्यारे भगवान, कुत्ते की पूंछ घास के एक बिट के लिए पूरे बगीचे को कैसे दे सकते हैं? 8 समलैंगिक प्रेमियों के लिए कोई भविष्य नहीं है। डूजी ने अपनी गर्दन की छुट्टी के पीछे जू का हाथ महसूस किया। मो भगवान, तुम मेरे शब्दों को सुन रहे हो, है ना? वे आप नहीं हैं। जू ने अपनी उंगलियों को देखा। वह अभी भी डूजी की कुछ गर्मी को महसूस कर सकता है। भविष्य में मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, वे आप नहीं हैं। उस आदमी को नहीं जो वह मिला था जब उसे छोड़ दिया गया था। उस आदमी को नहीं जिसने मरे को चूमा। वह आदमी नहीं जिसने कहा कि वह एक चमत्कार था। वह आदमी नहीं जिसने उसे मौलिक तूफान में अपनी बाहों में संरक्षित किया। वह आदमी नहीं जो सोचता है कि दुनिया में सभी अच्छी चीजें हैं। वह आदमी नहीं जिसने उसे बचाया। उसकी डूजी नहीं। यदि आप मुझे भी अस्वीकार करते हैं, जू ने फुसफुसाया, दुनिया मेरे लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर आप कहते हैं कि वह एक खतरे का उपयोग कर रहा था या कहता है कि वह नीच था, तो वह परवाह नहीं करता था। वह जो चाहता है वह इस आदमी को उसकी तरफ से रखना है। वह इस व्यक्ति को खोने से डरता है क्योंकि वह उसके पास होने के लिए बहुत उत्सुक है। डूजी ने अपना मुंह खोला, लेकिन ये गलतफहमी था जिससे उसकी आवाज गला घूंट रही थी। मुझे इसके बारे में सोचने दो। इस डर के लिए कि जू तुरंत मना कर देगा, डूजी ने जल्दबाजी में एक समय सीमा जोड़ी। 1 महीना। हवा में चमकती रोशनी के बीच में शियू ने काले बालों वाले युवाओं अपनी इच्छाओं की वस्तु को देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। ठीक है। तारांकन 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 तारांकन। क्या वह अगले महीने इस आदमी को अपनी बाहों में पकड़ पाएगा या उसे इस आदमी को जेल में बंद करना होगा? अगर मुझे उसकी भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिल सकती है तो मैं केवल उसके शरीर को दूर कर सकता हूँ। ब्लैक बॉक्स। तारांकन 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 तारांकन। लेखक के पास कुछ कहना है। 1 महीना फटकारता है। पाठक, नायक, आप एक करीबी दोस्त है जो परेशानी लाता है। नायक, आप केवल एक ही है जो मुझे परेशानी है। छूना। अध्याय 41.1। लेखक, केवल एक शुद्ध व्यक्ति एक गेंदा को छू सकता है। डूजी, पुरुष, इस साल 20 साल का। कल उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उनके पसंदीदा उपन्यास के नायक ने उन्हें कबूल किया। हर शब्द बेतुका था, हास्यास्पद। 1, डूजी खो गया था। 2, वो फिक गया और पूरी रात को मोड़ दिया, सोने में असमर्थ। उसका सिर, मुलॉर्ड, ये कैसे हो सकता है? जाग सकता है। जैसे विचारों से भरा हुआ था। 3 पॉइंट रिस्टोर फंक्शन के बाद भी उसकी आंखें और कान वापस अपनी मूल स्थिति में बहाल हो गए। वह अपने विचारों को रोक नहीं सका। वह ये सोचना चाहता है कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि जू उसके आदी हो गया और खुद को बहकाया, लेकिन ये तब बदल जाएगा जब प्यारा भगवान अपने सच्चे प्यार से मिलता है। एक मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति ने सोचा, यदि साजिश ईश्वर फिर से उपन्यास की कहानी को प्रतिबिंबित करने के लिए घटनाओं को मजबूर करता है तो एक हथियार प्रतियोगिता होगी। इस महीने के मध्य में सम्राट एक हथियार प्रतियोगिता आयोजित करेगा और कई महत्वपूर्ण और शक्तिशाली न्यायाधीशों और मेहमानों को आमंत्रित करेगा। सेंट विवियन वहां होगा, लेखक की चुनी हुई महिला लीड। यद्यपि यह जू और नायक समान नहीं है, लेकिन मुलॉर्ड और विवियन की पहले एक भयावह मुठभेड़ थी। जब जू फिर से विवियन से मिलता है तो वह पाएगा कि प्यारा बहन उसका सच्चा प्यार है। ... वह थोड़ा दुखी क्यों महसूस करता है? डूजी ने अपने दिल में महसूस की गई बेहोश नाराजगी को काट दिया और एक बहुत ही गंभीर समस्या के बारे में सोचना शुरू कर दिया। हथियारों की प्रतियोगिता में मेहमानों में न केवल सेंट विवियन बल्कि एरिक भी शामिल हैं।
उपन्यास में जू ने एरिक की पहचान को जानकर हथियारों की प्रतियोगिता में प्रवेश किया, इसलिए वह निर्दयी था। हालांकि ये बात नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वह यह है कि प्रभु का बेटा शायद एक दुष्ट छोटे पीले कट्टर पुस्तक से लैस हो सकता है। डू जिनशी, आप मुझे लेने के लिए प्यार करते हैं। कुछ प्यारा मूर्ख रोने वाला है। उनका अंतर्ज्ञान उन्हें बता रहा है कि शिवू और एरिक से संपर्क करने से पहले उन्हें अपनी डोजिनशी को वापस लाना है, या उनके साथ कुछ भयानक होगा। इसे उसके साथ रखना अच्छा नहीं है, इसे फेंकना भी अच्छा नहीं है। जब ये गायब हो जाता है तो ये भी अच्छा नहीं होता है और उसे उस दानव पुस्तक को ढूंढना पड़ता है। डूजी अतीत की यात्रा करना चाहता था और दुनिया में सभी बुराई का स्रोत था। आप सस्ते हाथ। 4। जैसा कि डूजी ने अपने दाहिने हाथ से खाली देखा, 5 एक अंधेरा हाथ अपने क्षेत्र में दिखाई दिया। डूजी ने देखा कि एरियल उसके विपरीत खड़ा था। उसका सिर किनारे पर झुका हुआ था। उसकी सफेद ब्रेड एक कंधे पर फिसल रही थी। क्या मैं आपसे चेक कर सकता हूँ? डूजी ने उन शब्दों को देखा जो एरियल ने शाखाओं के साथ लिखा था और सिर हिलाया था। एरियल खुशी से डूजी जैसी शाखा पर बैठे, अवचेतन रूप से प्रकाश से बचते हुए। जब डूजी ने ये देखा तो उनकी भावनाएं जटिल थीं और उन्होंने एरियल के पक्ष को देखने की हिम्मत भी नहीं की। मुझे माफ करें, वह शाखा जो एरियल कांप रही थी और वह डूजी की अचानक माफी पर चकित लग रही थी। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? डूजी समझा नहीं सकता। वह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो जानता है कि दुनिया का मूल प्रक्षेपवक्र क्या होना चाहिए। जो कुछ भी पता होना चाहिए उसके बीच मजबूत विपरीत के कारण और वास्तव में क्या हुआ, वह वास्तव में दोषी महसूस करता था। एरियल ने डूजी की मूक प्रतिक्रिया को देखा और उसने फिर से लिखने से पहले पिछले शब्दों को मिटा दिया। वह योगिनी वह व्यक्ति है जिसके बारे में आपने पहले बात की थी। डूजी ने एरियल को सीधे देखने में अधिक से अधिक असमर्थ महसूस किया, ये याद करते हुए कि जू कितना शक्तिशाली है, इसके बारे में कितना घमंड किया गया है। तब जू आया और कल्पित बोने के लिए क्रूर था। वह वास्तव में एक अच्छा आदमी है। डूजी एरियल को समझाना चाहता था, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा वह उस आदमी के लिए एक बहाना प्रतीत होगा। जैसा कि डूजी ने देखा, एरियल ने लिखा, ठीक है, मुझे लगता है कि वह महान भी है। डूजी ने एरियल को विस्मय में देखा और पूछा, लगभग अनजाने में, क्या आप उससे नफरत नहीं करते? मैं उससे नफरत क्यों करूंगा? डूजी ने मुंह खोला, लेकिन एल्फ क्वीन शब्दों को थूक नहीं सका। एरियल की सुनहरी आंखें सब कुछ देख रही थीं और उसने लिखा कि डूजी जोर से क्या नहीं कह सकता था, मेरी माँ के कारण। डूजी ने कठोर रूप से सिर हिलाया। माँ काफी मजबूत नहीं थी इसलिए वह सफल रही। मुझे दुख हुआ। एरियल ने आहें भरी, लेकिन आहें उसकी शानदार उदासी पर पछतावा थी। केवल मजबूत जीवित रह सकता है, कमजोरियां नष्ट हो जाती हैं, ये दुनिया का रास्ता है। डूजी को याद आया कि येज़िक्यू ने मिश्रित रक्त में लिखा था, जब एक योगिनी एक गिरी हुई डाकफ बन जाती है तो वे प्रकाश से डरते हैं और उनका चरित्र क्रूर और वासना हो जाता है। अंधेरे कल्पित बौने, जो नहीं देखा जाता है वह बुराई नहीं है, और जो कमजोर है वे मरने के लिए बर्बाद हैं। इसलिए मैं उसे नापसंद नहीं करता क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। एरियल मीठे से मुस्कुराया, लेकिन डूजी ने अपनी रीढ़ में एक ठंड महसूस की। एरियल भी स्वीकार कर रहा है। वह इस बात से नफरत नहीं करती है कि जू ने एल्वेन 1 को नष्ट कर दिया है। जू के कल्पित बौने से नफरत नहीं करता है और जू के कार्यों से नफरत नहीं करता है जिससे उसकी माँ की मृत्यु हो गई। मूल एरियल जू के लिए उसके प्यार के कारण ये सब माफ कर सकता है, लेकिन एरियल डार्क एल्फ राजकुमारी की आंखें लालसा से भर गई और उन्होंने शाखा पर लिखा, उनके व्यक्तित्व में बदलाव से अनजान। वह बहुत मजबूत है और हर कोई उसे पसंद करता है। उनकी कल्पना में मिश्रित रक्त में भूरे बालों वाली सुनहरी आंखों वाली योगिनी राजकुमारी ने गर्मजोशी से मुस्कुराया और धीरे से जू से कहा, मैं आपसे प्यार करता हूँ इसलिए मैं जो भी करूँ मैं उसका समर्थन करूँगा। इसके विपरीत विशेष रूप से क्रूर लगता है। डूजी, जू की आवाज उनके प्रलाप के माध्यम से टूट गई। डूजी उस दूरी में बाहर देखा जहाँ एक चांदी के बालों वाली योगिनी एक गेंडा की सवारी कर रही थी। उसकी गहरी हरी आंखें डूजी की ओर मुड़ गईं। आना, जब भी कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति इस वाक्य को सुनता है तो उसका रिफ्लेक्स ट्रिगर हो जाता है और वह तुरंत वक्ता की ओर भाग जाएगा। वह पहले से ही आधे रास्ते में था, इससे पहले कि वह अपने होश में आया और पीछे मुड़कर देखा। उन्होंने एरियल को छुट्टी नहीं देखी। जो कुछ बचा था वह एक अकेला पेड़ की शाखा थी जो छाया में डूबा हुआ था। डूजी थोड़ी देर के लिए एक नुकसान में खड़ा था। वह नहीं जानता था कि कैसे जू का सामना करना है। अध्याय 41.2 लेखक, केवल एक शुद्ध व्यक्ति एक गेंडा को छू सकता है। खुरों का क्लैटर निकट आ गया और डूजी ने शियू के रूप में देखा, एक गेंडा की सवारी करते हुए उसके पास आया। सूरज ने शियू को प्रकाश की एक परत के साथ कवर किया और चांदी के बालों वाली योगिनी सफेद गेंडा पर बैठे चुपचाप उस पर चकित हो गई। एक दृष्टि इतनी पवित्र कि वह ईश निंदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। डूजी ने यूनिकॉर्न पर असहजता की। यह एक बड़े सफेद घोड़े की तरह लग रहा था जिसमें उसके सिर के ऊपर एक सर्पिल सींग था। इसका यार शुद्ध सफेद था। जैसा कि डूजी ने देखा,
यूनिकॉर्न तेजी से चिड़चिड़ा और बेचैन हो गया, अपने खुरों को पंजे और अपनी पूंछ को झूलते हुए। ऐसा लग रहा था कि यह पीछे हटना चाहता था, लेकिन ये जू की आज्ञा के तहत दृढ़ता से था और केवल आज्ञाकारी रूप से वही रह सकता था जहां ये था। जब डूजी अपने सर्पिल सींग को छूने के लिए बाहर पहुंचा तो यूनिकॉर्न ने अत्यधिक भय के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। नीली लपटें फट गईं और इसके खुरों, माने और पूंछ को कवर किया क्योंकि यह अचानक एक बुरे सपने में बदल गया। ये प्राणी जिसमें दो रूप हैं, यूनिकॉर्न और दुर्स्वप्न, जू के पालतू जानवरों में से एक है। जू के स्थिर में सभी पालतू जानवरों में से यूनिकॉर्न दुर्स्वप्न की लड़ाई की क्षमता फीनिक्स और सेरबेरस के बराबर नहीं है, लेकिन ये सबसे तेज माउंट है। इसके अलावा इसकी एक विशेष विशेषता है, केवल एक शुद्ध व्यक्ति एक गेंडा को छू सकता है। शुद्ध व्यक्ति, यद्यपि वह जानता था कि आध्यात्मिक जानवर हमेशा उस पर नकारात्मक प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन जब उन्होंने गेंडा की प्रकृति के बारे में, किंवदंतियों के बारे में सोचा, तो डूजी चुप था। तारानकन 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 तारानकन, आपने इस तरह से प्रतिक्रिया क्यों की? क्या आप कह रहे हैं कि यह युवक शुद्ध नहीं है? जू ने दुर्स्वप्न की गर्दन को थपथपाया और इसे घुटने टेक दिए। वह डूसेट के लिए एक हाथ बाहर पहुंचा। आओ। डूजी ने शपथ ली कि उसने दुर्स्वप्न की आंखों में निराशा और झटका देखा, जैसे कि यह एक बदमाश द्वारा चलाया जा रहा था। इसने डूजी को देखा और फिर जू को देखा और अपने सिर को निराश किया, जैसे कि वह कष्टप्रद है, आप उदासीन हैं। कष्टप्रद डूजी गुस्से में घोड़े पर चढ़ गया और उदासीन, हृदयहीन जू के साथ काठी पर बैठ गया। दुर्स्वप्न में खड़े हो गए और जीवन के पेड़ की ओर भागना शुरू कर दिया। इसके जलते हुए खुर झील के ऊपर उड़ गए, जिससे तरंगों का चूंकि यह माउंट गुरुत्वाकर्षण के कानून की अवहेलना कर सकता है, इसलिए उसने जीवन के पेड़ की पत्तियों पर कदम रखा और शीर्ष पर पहुंचने तक ऊंचे और ऊंची कूद गया। डूजी को लगा जैसे कि उसके दांत टूटने वाले थे, न केवल झटके की सवारी से बल्कि दुर्स्वप्न के कांपने से भी। जब डूजी दुर्स्वप्न से नीचे चढ़ गया तो ये बताना मुश्किल था कि दो गरीब जीवों में से कौन अधिक राहत मिली थी। दुर्स्वप्न ने तत्काल डूजी को हटा दिया। डूजी ने उस माउंट को देखा जो अभी अभी छोड़ दिया था, अकेला महसूस कर रहा था। वह कांपने वाली छोटी लड़की से चूक गया कि बच्चे की आंख फीनिक्स लालसा इतनी तीव्र थी कि उसने ये भी कल्पना की कि वह छोटे चिट के कोमल रोने को सुन सकता है। चिरप ... रुको, यह एक भ्रम नहीं है। कुछ बेवकूफ प्यारे व्यक्ति ने चहकने की दिशा को देखा और उसका चेहरा एक छोटे शराबी जानवर द्वारा दर्दनाक रूप से मारा गया। छोटी लड़की उसके चेहरे के बीच में थी और खुशी से रो रही थी। चिरप टिल्ड। डूजी ने अपने अंगूठे और तर्जनी को फैलाया और अपने चेहरे से आक्रामक फुलाना गेंद को उठाया। डूजी द्वारा पकड़ ली गई छोटी लड़की ने अपने पंखों को फैलाया और प्यारा अभिनय करना जारी रखा। चिरप 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 टिल्ड। ये परिचित मूर्खतापूर्ण अभिनय, प्यारा रवैया, यह अचूक रूप से यह प्यारा फीनिक्स है। डूजी ने इस तरह से लिटिल फ्लफ बॉल को देखा और अवाक, क्या ये बड़ा नहीं हुआ था? यह एक लड़की क्यों बन गया? समय के पहिया से लौटने से पहले यह अपनी उपस्थिति पर कैसे लौट आया? एल्वेन 1 में लड़ाई के दौरान योगिनी युक्त भगवान ने इसे हराया। जू ने डूजी को मामलों को समझाने के लिए परेशानी उठाए, इसे पुनः उत्पन्न करने में कुछ समय लगा। एक फीनिक्स मर नहीं सकता क्योंकि जब वे मारे जाते हैं तो वे आग में स्नान कर सकते हैं और फिर से पैदा हो सकते हैं। यह एक कारण है कि उन्हें गॉड बीस्ट्स क्यों कहा जाता है। उन्होंने लापरवाही से शराबी जानवर को अपनी पकड़ से भागने की अनुमति दी और छोटे फीनिक्स ने अपने पंखों को फुड़फुड़ाया और अपने पसंदीदा स्थान पर पहुंचे। इस बार इसके उड़ान कौशल में सुधार हुआ था, इसलिए इसने अब बदमाश नहीं उड़ान भरी। ये सीधे डूजेड के सिर के शीर्ष पर चला गया। मूर्खतापूर्ण प्यारा बात, इस युवा के साथ संयोजन बंद करो, एक क्यूटनेस विशेषता दोगुनी हो जाएगी। तारानकन 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 तारानकन, इस युवक के सिर से उतरो। दो मूर्खतापूर्ण प्यारे जीव एक दूसरे के साथ उलझ गए, काले बाल और पीले पंखों में प्रवेश किया। इस बीच जू वेदी के केंद्र में चला गया और गोल्डन शाखा को छुआ। धीरे से शाखा को अपने हाथ में पकड़े हुए जू जीवन के पेड़ के साथ संवाद कर रहा था। जब जू ने अपना हाथ हटा दिया तो गोल्डन ब्रांच ने ड्रॉप नहीं किया, लेकिन सीधा खड़ी हो गई। डूजी ने छोटे फीनिक्स के साथ लड़ना बंद कर दिया और गोल्डन ब्रांच को देखा, जबकि छोटे फीनिक्स ने अपने बालों के ताले पर आयोजित किया। सुनहरी शाखा की नोक ने धीरे धीरे एक फूल कली उगाए, सुनहरी पंखुड़ियों को कसकर एक साथ लपेटा। फिर पंखुड़ियां खुल गईं और एक मैचले सुनहरा फूल खिल गया। दर्जनों पंखुड़ियों ने इसके पुनकेसर को घेर लिया। फूल आत्मा भयावह रूप से सुंदर था, लेकिन सौंदर्य जल्द ही चला गया था जब सुनहरी पंखुड़ियों ने मुरझा लिया, केवल एक काले भूरे रंग की ओब को छोड़ दिया। जू ने राउंड ऑब्जेक्ट को उठाया और डूजी मदद नहीं कर सकता, लेकिन पूछे वह क्या है? जीवन के पेड़ का बीज। जू ने बीज को दूर कर दिया और समझाया, कल्पित बौने यहाँ नहीं रह सकते हैं, इसलिए मैं उन्हें गनोम खंडहर में रहने दूंगा। डूजी आश्चर्यचकित था। मिश्रित रक्त उपन्यास में ये कहानी चाप नहीं थी। जू ने एक ऐसी दौड़ की जो उसके छोटे भाई उसके सहयोगी बन गए, लेकिन अराजकता महाद्वीप में जाने के लिए अंधेरे कल्पित बौने के लिए यह बहुत मुश्किल था।
इसलिए जू ने मर्करी गिल्ड में शामिल होने से पहले एरियल और उनके अधीनस्थों की देखभाल में कल्पित बॉने को छोड़ दिया। इस प्रकार गनोम खंडहर प्लॉट को ट्रिगर किया। अब जबकि जू ने एल्विन-1 को नष्ट कर दिया और कल्पित बॉने की बाधा को तोड़ दिया, तो ये बहुत पहले नहीं होगा जब अन्य दौड़ उत्सुक होने और कल्पित बॉने के क्षेत्र की खोज शुरू कर दी। सूखती खंडहर भूमिगत हैं, जो वास्तव में अंधेरे प्यार करने वाले अंधेरे कल्पित बौने के लिए उपयुक्त है। नीचे वे सूरज की रोशनी से बच सकते हैं जिससे वे अब नफरत करते हैं। मोलॉर्ड के नेतृत्व में कल्पित बौने जल्द ही पृथ्वी के नीचे एक नया शहर बनाने में सक्षम होंगे। डूजी ने इस नए खेती के सबप्लॉट को दिलचस्प पाया। इसके अलावा अब वह और जू अलग हो सकते हैं और वह हाथ में महत्वपूर्ण मामले से निपटने का अवसर खोजने में सक्षम होगा। डोजिनशी, प्यारा भगवान, आप अपने लोगों के साथ जा सकते हैं और खेती कर सकते हैं जबकि यह युवक डोजिनशी का ख्याल रखेगा। इसलिए कल्पित बौने के प्रस्थान के दिन कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्तिवत जू विदाई। क्या आप मानव साम्राज्य में जा रहे हैं? डूजी ने सिर हिलाया, मेरे पास कुछ करना है। तब डूजी केवल जू के रूप में ओल्ड जॉन को देख सकता था और उसे गनोम खंडहर के लिए कल्पित बौने का नेतृत्व करने के लिए कहा। वह स्पष्ट रूप से पुराने जॉन को इस कार्य का नियंत्रण सौंप रहा था। आपको मेरे साथ नहीं होना है। डूजी ने जल्दबाजी में जू को बाधित किया, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? मो भगवान, यदि आप इस युवक के साथ जाते हैं तो वह डोजिनशी को कैसे वापस ले सकता है? उन्होंने कहा, आपके पास प्रबंधन करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। चिंता मत करो, ओल्ड जॉन ने कहा, आप और छोटे मास्टर खेलने के लिए बाहर जा सकते हैं। इन ट्राइफल्स को मेरे पास छोड़ दें। डूजी पुराने जॉन पर दुखी दिखे। उसके दिल में आंसू की एक नदी बह रही थी। डूजी की झिझक को देखते हुए गेंदा पर बैठे चांदी के बालों वाली योगिनी ने अचानक कहा, आप चाहते हैं कि मैं दुनिया को पसंद करूं, है ना? डूजी ने सिर हिलाया। जू गेंदा से नीचे झुक गया, डूजी को पकड़ लिया और उसे गेंदा पर चढ़ा दिया, जो डर गया और अचानक एक बुरे सपने में बदल गया। ये समय पर प्रतिक्रिया करने के लिए डूजैड के लिए बहुत तेजी से हुआ। जू उसके कान में फुसफुसाया, फिर मुझे दिखाओ कि ये दुनिया कितनी सुंदर है। उन्होंने कहा कि यह एक वाक्य और डूजी को बिना किसी रिजोजा के छोड़ दिया गया था। तारानकन 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 तारानकन। आप चाहते हैं कि मैं दुनिया को देखूं? फिर मुझे देखो। यदि आप मुझे नहीं देखते हैं तो मुझे नहीं पता कि क्या करना है। ब्लैक बॉक्स। तारानकन 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 तारानकन। लेखक के पास कुछ कहना है। पाठक सिद्धांत और अमूर्त ज्ञान में समृद्ध गेंदा से मिलता है। यूनिकॉर्न गार्ड पर एक दुश्मन का सामना कर रहा है। नायक व्यवहारिक अनुभव में समृद्ध गेंदा से मिलता है। यूनिकॉर्न एक स्पर्श के लिए भीख मांगता है, स्ट्रोक करना चाहता है। लेखक केवल एक शुद्ध व्यक्ति एक गेंदा को छू सकता है। पाठक झूठा। अध्याय 42.1 पाठक नायक मैं इस कार्य को स्वीकार करूंगा। विंडी टाउन एल्वेन-1 के करीब है। चूंकि यह एक ऐसी जगह है जहां यात्री एल्वेन फॉरेस्ट या गनोम खंडहरों की खोज से पहले रुकते हैं, भाड़े के गिल्ड ने वहां एक कार्यालय स्थापित किया। एनी रिसेप्शनिस्ट अपने नाखूनों के साथ खेल रहा था, ऊब गया। मर्करी गिल्ड ऑफिस आज हाल की घटनाओं की तुलना में अधिक उबाऊ था जब एल्वेन-1 की गहराई में एक बड़ा बदलाव हुआ था। कई निम्न स्तर के आत्मा जानवर देखे गए थे और यहाँ तक कि एक स्पिरिट बीस्ट टेम्पेट भी था। एक हफ्ते पहले कई लोगों ने एल्वेन-1 में आग की लिपटों को देखा और शक्ति में उतार चढ़ाव एक युद्ध भगवान या दाना भगवान के स्तर पर थे। बिजली में उतार चढ़ाव पहले ही कम हो चुका है लेकिन कई लोग अभी भी भयभीत हैं। कल्पित बौने एल्वेन-1 में एकांत में रहते हैं और सुंदर लोगों की इस दौड़ को भड़काना अच्छा नहीं है। उनके पास कम से कम 2 दाना भगवान या युद्ध भगवान स्तर के योद्धा हैं। यह अराजकता महाद्वीप के लोगों की आम सहमति है। उस दिन से कल्पित बौने किसी तरह की स्थिति में लग रहे थे। अब टास्क बोर्ड एल्वेन-1 मिशनों से भरा है और लगभग सभी भाड़े के लोग एल्वेन-1 का पता लगाने के लिए भाग गए हैं। सभी तरह की खबरें आईं। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक अभिशाप के संकेत देखे, कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने एक खाली एल्वेन जंगल देखा और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि उन्होंने एक ड्रैगन देखा। जब उसने खबर सुनी तो एनी पहले बहुत खुश थी, तब उसके विचार भ्रमित हो गए। आखिरकार 4 साल पहले पौराणिक दानव दौड़ दिखाई दी। किसी तरह वे अराजकता महाद्वीप में खोए हुए भूमि के मार्ग से गुजरे थे। यद्यपि प्रकाश के मंदिर ने बार बार एक भव्य गठबंधन को दुष्ट राक्षसों के खिलाफ लड़ने के लिए बुलाया है, ये सफल नहीं रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब लोग राक्षसों के संपर्क में आते हैं तो उन्हें एहसास हुआ कि ये दौड़ कितनी भयानक है। लड़ाई और विनाश के लिए राक्षसों का जन्म हुआ। प्रत्येक दानव कम से कम एक भव्य तलवारबाज के स्तर पर होता है। उन सभी में सबसे भयानक थंडर लीजन है जिसका हर सदस्य कम से कम एक तलवार संत था। वास्तव में पूरी मानव जाति में केवल 100 तलवार संत हैं। राक्षसों ने पहले ही महाद्वीप के 1/5 को जीत लिया है। यदि वे अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं रुकते तो पूरा अराजकता महाद्वीप गिर जाती। अब जब भी कल्पित बौने मुसीबत में थे,
एनी को लगा कि दुनिया गड़बड़ हो रही है और उसके अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि यह अंत से बहुत दूर था। टैप टैप प्रतिक्रिया देने से पहले एनी थोड़ी जम गई। उसे ध्यान देने के लिए किसी ने मेज पर दस्तक दी थी। काउंटर की दूसरी तरफ दो लोग थे, एक काले बालों वाले युवा और एक चांदी के बालों वाले योगिनी। डूजी ने बहुत शांति से रिसेप्शनिस्ट को देखा जो शू को घूर रहा था, अवाक। वह इसकी आदत थी, जब भी उसकी ओर से यह करीबी दोस्त होता तो ज्यादातर लोगों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। डूजी ने फिर से मेज पर दस्तक दी और एनी ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका चेहरा लाल हो गया। यह इस तरह से उपद्रव करने के लिए उसकी तरह नहीं था। उसने बहुत पहले बहुत सारे मर्केनरी से बात की थी, लेकिन उनमें से कोई भी इतना सुंदर नहीं था कि उन्होंने उसे सोचने की क्षमता खो दी। एनी पेशेवर रूप से मुस्कुराया, उसे पिछले गफ को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हेलो, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? 2 भाड़े के पंजीकरण। ठीक है, बस एक पल, कृपया। एनी ने एक दराज से एक फॉर्म निकाला। कृपया मुझे अपना योद्धा बैज दिखाएं। डूजी फ्रॉस। वह इस विवरण को भूल गया था। एक भाड़े के होने के लिए दहलीज, हालांकि बहुत कम से कम कुछ ताकत की आवश्यकता होती है। एक योद्धा बैज एक योद्धा की रैंक के प्रमाण के रूप में कार्य करता है। साधारण गैर फाइटर लोक में एक योद्धा बैज नहीं है। बेशक अर्थमैन डूजेड के पास ऐसी कोई चीज नहीं है और जू ने द मेड स्कूल में छोड़ दिया। डूजी की प्रतिक्रिया को देखकर एनी स्थिति का अनुमान लगा सकता है। आप यहाँ योद्धा बैच के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन केवल मूल स्तर पर। यदि आप अपग्रेड करना चाहते हैं तो आपको प्रासंगिक पेशेवर गिल्ड में जाना होगा। एनी ने एक विशेष दरवाजे की ओर इशारा किया। एक चांदी के सिक्के का भुगतान करने के बाद आप वहां परीक्षण के लिए जा सकते हैं। यदि आप पास करते हैं तो आप एक योद्धा बैच प्राप्त कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। टेस्ट क्या? इस युवक की लड़ाकू प्रभावशीलता का परीक्षण करें जो नकारात्मक 5 है। उसके दिल में डूजी रो रहा था। भाड़े पर बनना बहुत सुविधाजनक है क्योंकि यह एक व्यक्ति को कुछ देशों और शहरों में मुफ्त पहुंच प्रदान करता है। इसके अलावा भाड़े के लोग मैजिक ट्रांसमिशन मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं। डूजी को मिश्रित रक्त उपन्यास पढ़ने से पता था कि गोल्ड मर्करी टीम वर्तमान में स्टार साम्राज्य में है। यहाँ तक कि अगर वह मैजिक ट्रांसमिशन मैट्रिक्स का उपयोग नहीं करता है तो अभी भी समस्या है कि बिना क्रेडेंशियल्स के स्टार साम्राज्य में सीमा को कैसे पार किया जाए। एक हाथ ने काउंटर पर 2 चांदी के सिक्के रखे। यह मूक शू था, न कि डूजी। एनी ने 2 चांदी के सिक्कों को देखा, एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर महसूस किया कि दोनों को परीक्षण करने की आवश्यकता है। उसने एक किशोरी को बुलाया। रॉन, योद्धा बैच के लिए परीक्षण किए जाने के लिए 2 सज्जनों को ले लो। ठीक है। रॉन नाम की किशोरी ने भाग लिया और जब उसने शिव को देखा तो वह बहुत उत्साही हो गया। 3 कृपया 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 मेरे साथ आओ। मानव के आकार के लक्ष्य के अलावा परीक्षण कक्ष में कुछ भी नहीं था। रॉन ने इसे इशारा किया और हकलाया। जब आप हमला करते हैं तो हमला करते हैं, अगर ये लाल हो जाता है तो आप योग्य हैं। डूजी ने शियू को देखा और देखा कि उसका पहले कोई इरादा नहीं था। कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारा व्यक्ति फिर लक्ष्य के चारों ओर चला गया और इसे छूने के लिए बाहर पहुंच गया। बनावट बहुत अच्छी है। वह पहले से ही कल्पना कर सकता है कि अगर वह इसे हिट करता है तो उसका हाथ कैसे टूट जाएगा। मोटी चिरप, मैं तुम्हें चुनता हूँ। चिरप चप टिल्ड। छोटे फीनिक्स ने उत्साह से अपने पंखों को फैलाया, अपनी चोंच खोली और एक छोटे से आग का गोला बाहर थूक दिया। हमला पूरा। डूजी ने चुपचाप छोटे फीनिक्स को अपने जले हुए बालों पर नीचे तैरते हुए देखा और फिर फुल बॉल के साथ लड़ना शुरू कर दिया। यदि आप लक्ष्य को नष्ट नहीं कर सकते हैं तो आपने इस युवक पर हमला क्यों किया? जू ने अपना हाथ बाहर निकाला, डूजेड के दाहिने हाथ को पकड़ लिया जो लड़की को नीचे खींचने की कोशिश कर रहा था, और अपने दोनों हाथों को लक्ष्य पर डाल दिया। बूम। रॉन ने मानव आकार के लक्ष्य पर डरावनी देखा, जो विशेष रूप से लोगों की ताकत का परीक्षण करने और एक भव्य तलवार के मास्टर के बल को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए उपयोग किया गया था। क्या पतला और सुंदर चांदी बालों वाली योगिनी एक तलवार संत है? ... प्रश्नवाचक चिन्ह। जू ने रॉन की आंखों से मुलाकात की और कहा, उसकी आवाज नर्म और ठंडी, हम सभी गुजर गए। रॉन ने सिर हिलाया। उस ठंडे स्वर ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे कि अगर उसे कोई आपत्ति है तो उसका भाग्य मानव आकार के लक्ष्य के समान होगा। मैं आपके योद्धा बैच पाने जा रहा हूँ। डूजी ने युवाओं को बचते हुए देखा। पाठक के मूड को इस तरह से अभिव्यक्त किया जा सकता है। एक अच्छे छात्र को परीक्षा प्रॉक्टर की पिटाई के माध्यम से एक सही स्कोर मिला। प्रॉक्टर ने चाहक लिया और सभी परीक्षा प्रश्नों का खुलासा किया। मो भगवान, आपका आक्रामक पक्ष दिखा रहा है। जू ने शांति से रॉन के कांपते हुए योद्धा को बैच लिया। सिल्वर ब्लू ब्लैक बैच पर 6 लाल धारियां थीं जो इंगित करती हैं कि एक व्यक्ति ग्रैंड स्वॉर्ड्समैन स्तर पर है। अध्याय 42.2 पाठक नायक, मैं इस कार्य को स्वीकार करूंगा। मिश्रित रक्त उपन्यास में एक निचले स्तर का व्यक्ति उच्च स्तर के व्यक्ति की ताकत के माध्यम से नहीं देख सकता है। उच्च स्तर के लोग निचले स्तर के लोगों की ताकत को छिपा सकते हैं। वे अपनी ताकत को भी दबा सकते हैं ताकि वे निचले स्तर पर लगें।
मनुष्य इन योद्धा बैच के माध्यम से लोगों की ताकत का न्याय करते हैं। योद्धा बैच रैंक का एक महत्वपूर्ण संकेत है, इसलिए लोग आमतौर पर अपने बैच को अपग्रेड करने के लिए विभिन्न पेशेवर गिल्ड में जाने के लिए उत्सुक हैं। ये सही परिस्थितियां थीं जिन्होंने मोलॉर्ड को बाघ को खाने के लिए सुअर की भूमिका निभाने की अनुमति दी। कमजोर होने का दिखावा। जू को मूल स्तर का बैच मिलने के बाद उन्होंने इसे अपग्रेड करने के लिए कभी परेशान नहीं किया, इसलिए उपन्यास में स्टार साम्राज्य में एक समृद्ध दूसरी पीढ़ी एक अधिकारी था जिसने जू के निम्न स्तर के योद्धा बैच को देखा और मौत के लिए एक द्वंद्वयुद्ध का प्रस्ताव रखा। जब अध्याय समाप्त हो गया तो तारानकन अभी भी सख्त सोच रहा था कि वह कैसे दुर्व्यवहार को समाप्त कर सकता है कि भव्य तलवारबाज स्तर मोलॉर्ड बाहर निकाल रहा था। पाठक विलाप कर रहे थे, कृपया हमें एक दुखद अभिव्यक्ति बनाने की अनुमति दे योग्य। जब डूजी और शियू ने एनी को योद्धा बैच दिखाया तो रिसेप्शनिस्ट ने सब कुछ बहुत जल्दी संभाला। उसने उन्हें नए भाड़े के कार्ड दिए। ये आपके भाड़े के कार्ड हैं, कृपया उन्हें स्वीकार करें। एनी ने मर्करी गिल्ड के जादुई बुलेटिन बोर्ड पर इशारा किया जिसे नए कार्यों के साथ लगातार अपडेट किया गया था। ये टास्क बोर्ड है, अब आप भाड़े के स्तर ही है ताकि आप केवल ई लेवल या नो लेवल कार्यों को ले सकें। डूजी ने टास्क बोर्ड में उत्सुकता से नजर डाली। सिर्फ एक नज़र के साथ उन्होंने देखा कि शीर्ष पर सूखती खंडहरों की खोज के लिए एक काम था और अन्य कार्य सभी एल्वेन-1 से संबंधित थे। तब उसकी आंखें एक असामान्य कार्य द्वारा पकड़ी गई, एक एंटी डेमन क्रूसेड मिशन। राक्षस अब राक्षस अराजकता महाद्वीप पर दिखाई दिए हैं। डूजी को याद आया कि कैसे उसने धातु पिरामिड को सक्रिय किया था और उसकी आंखें अवचेतन रूप से जू में चली गईं, लेकिन उसने देखा कि जू किसी चीज को घूर रहा था, अनब्लिंकिंग कर रहा था। सुंदर चेहरा ऐसा लग रहा था कि यह ठंड की एक परत के साथ कवर किया गया था, एक तीव्र ठंड से बाहर निकल रहा था जो किसी को हड्डी में ठंडा कर सकता था। डूजी ने जू की दृष्टि का पालन किया और उस कार्य को पढ़ा जो वह घूर रहा था। डूजी केवल आहें कर सकता है, गॉड आप बहुत मेहनती हैं, क्या ये कर्तव्यनिष्ठा है जो आपके पेशे की मांग है? शिव ज्ञान के दरवाजे से उभरने के बाद उन्होंने पाया कि उनके प्रतिद्वंद्वी के भाड़े के दस्ते ने जू के लिए एक संदेश छोड़ दिया था। यदि आप इस संदेश को स्टार साम्राज्य में जाकर देख सकते हैं और हमें ढूंढ सकते हैं। उस समय जू ने अपने 4 ब्लड अलायंस को जगाया था, इसलिए वह अपने योगिनी रूप में वापस आ गया और सूखती खंडहरों को छोड़ दिया। जू मर्करी गिल्ड में वापस चला गया और उसे एक ऐसा कार्य दिया गया जो सही था क्योंकि वह स्टार साम्राज्य में जाना चाहता था। कार्य ने उसके जी स्पॉट को टटोल दिया। अभी की तरह बर्फ क्रिस्टल घास का पता लगाएं, कोई रैंप की आवश्यकता नहीं। बर्फ क्रिस्टल घास खोजने के लिए अत्यधिक ठंड की भूमि पर जाएं, वेतन पराक्रम्य है। ग्राहक एडी क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कार्य की सामग्री महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है वह है क्लाइंट एडी। गुलाब क्या आपको उस वर्ष याद है जब आपने मोलॉर्ड को छोड़ दिया था? 2 अतीत को याद करते हुए डूजी ने याद किया कि कैसे उन्होंने अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को खून के साथ स्प्रे किया था जब उन्होंने देखा कि कैसे मोलॉर्ड को सभी ने छोड़ दिया था, जिसमें उनके बचपन की प्रेमिका रोज और उनके बचपन के दोस्त एडी शामिल हैं। उनमें से दोनों और जू एक ही अनाथालय में एक साथ बड़े हुए थे और एक साथ मेड स्कूल में प्रवेश किया था। हालांकि जब जू को प्रकाश के मंदिर और प्रताड़ितों द्वारा गिरफ्तार किया गया था तो एडी और रोज ने अपने बचपन के दोस्त की गवाही नहीं दी। वे फंसाने से डरते थे क्योंकि वे एक ही अनाथालय में जू के साथ बड़े हो गए थे। डूजी का दिल तब टूट गया था जब रोज ने मरे जू के साथ एक नियुक्ति की थी, लेकिन एक प्यारी बहन के बजाय लाइट के मंदिर से शूरवीरों का एक समूह दिखाई दिया। तारानकन आप यदि केवल आपने आध्यात्मिक रूप से जू का समर्थन किया होता तो वह काला नहीं होता। क्यूक जब एनी ने शिव को बुलेटिन बोर्ड टास्क को आइस क्रिस्टल ग्रास फाइंड को घूरते हुए देखा तो उसने बहुत विनम्रता से उसे सलाह दी, मैं सलाह देता हूं कि आप इस कार्य को न लें। हालांकि इसमें एक ग्रेड नहीं है, कठिनाई कम से कम एक स्तर है। वास्तव में कार्य लंबे समय से बोर्ड पर है। मुझे पता है कि जिसने इसे रखा है वह भी एक भाड़े के हैं। उनके साथी को ब्लैक फायर छिपकली द्वारा जहर दिया गया था, इसलिए उन्हें चंगा करने के लिए बर्फ क्रिस्टल घास प्राप्त करने की आवश्यकता है। एनी ने कहा, वे बहुत दयनीय हैं, लेकिन बेहद ठंड का वातावरण तलाशना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा बर्फ की क्रिस्टल घास को एक शक्तिशाली राक्षस द्वारा संरक्षित किया जाता है। केवल एक ही क्लास भाड़े के समूह इसे हरा सकते हैं, लेकिन वह एक बार भाड़े के समूह को किराए पर नहीं ले सकते। मिश्रित रक्त के मूल भूखंड की तरह रोज को जहर दिया गया था और एडी बर्फ क्रिस्टल घास को इकट्ठा करने के लिए भाड़े के सैनिकों की भर्ती करने की कोशिश कर रहा था। डूजी ने चांदी के बालों वाले योगिनी के ठंडे चेहरे को देखा। एडी और रोज से बदला लेने के लिए जू उपन्यास की तरह इस कार्य को स्वीकार करेगा। जू ने उसे देखकर डूजी को देखा। उन्होंने काउंटर से अपना भाड़े का कार्ड उठाया। डूजी यह विश्वास नहीं कर सकता है, आप उस कार्य को स्वीकार नहीं करने जा रहे हैं। जू ने धीरे से अपने हाथ से डूजी की गर्दन के पीछे से स्ट्रोक किया। उसका चेहरा अभी भी ठंडा था, लेकिन जब उसने डूजी को देखा तो उसकी हरी आंखों में गर्मी का संकेत था। आप स्टार साम्राज्य में जाना चाहते हैं?
इसलिए यह महत्वहीन है। डूजी का दिल जमकर तेज करना शुरू कर दिया और उसे चक्कर आ गया, जैसे कि वह ऑक्सीजन से बाहर हो गया था। उसका सिर पूरी तरह से खाली हो गया। मो भगवान, आप इस तरह से काम नहीं कर सकते। अगर यह इस युवक पर जाता है तो वह नहीं हो पाएगा। 3 कुछ मूर्खतापूर्ण प्यारे व्यक्ति ने दोनों हाथों को अपने हेडफोन पर रखा, जो उसके कानों को कवर कर रहे थे, जो गर्म महसूस कर रहे थे। उसकी आंखें आगे पीछे हो रही थीं। उसकी आवाज उसके कानों में अजीब लग रही थी, जैसे कि कोई और बोल रहा था, आप उन्हें नहीं देखना चाहते हैं। चांदी के बालों वाली योगिनी चुप थी। जू बर्फीले और दमनकारी के साथ कवर एक ज्वालामुखी की तरह लग रहा था। जू को इस तरह से देखकर डूजी ने एनी के सामने अपना खुद का भाड़े का कार्ड लगाया और उससे कहा, मैं इस कार्य को स्वीकार करूंगा। एनी उसे मनाने के लिए राजी करना चाहती थी, लेकिन उसे पता चला कि वह अपनी दुनिया में प्रवेश करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। उन दो लोगों के पास केवल एक दूसरे के लिए आंखें थीं। आपने कहा, चौंका देने वाले जू का सामना करते हुए डूजी ने ईमानदारी से कहा कि आप मुझे अपने अच्छे दोस्त को देखने के लिए ले जाएंगे। द लॉस्ट लैंड में एक लिच्छा जिसने अपने एकमात्र साथी से कहा, मैं बाहर निकलने के बाद मैं आपको अपने अच्छे दोस्त से मिलने के लिए ले जाऊंगा। एक बहुत अच्छा दोस्त। उद्धरण तारानकन 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 तारानकन। बर्फ क्रिस्टल घास का पता लगाएं, कोई रैंप की आवश्यकता नहीं। बर्फ क्रिस्टल घास खोजने के लिए अत्यधिक ठंड की भूमि पर जाएं, वेतन परक्राम्य है। ग्राहक एडी क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। जू की आंखें चौड़ी हो गई और उन्होंने ग्राहक के नाम पर निश्चित रूप से देखा। एडी गुलाब और मैं निर्दोष हैं, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। हमारे पास उसके साथ कुछ भी नहीं है। हम वही हैं जो सबसे अधिक भयभीत हैं, ठीक है, ये सोचने के लिए कि हमारे बगल में एक मरे थे। उद्धरण चिन्ह ... मैं इस कार्य को स्वीकार करूंगा। रिसेप्शनिस्ट ने कार्य को देखा और इसे स्वीकार करने के खिलाफ जू को सलाह देना चाहती थी, लेकिन उसने देखा कि जू जमे हुए लग रहा था। रिसेप्शनिस्ट को यकीन था कि वह एक शैतान की तरह था जो अपना बदला लेने के लिए रसातल से बाहर रेंगता था। मिश्रित रक्त से अंश। तारानकन 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 तारानकन। लेखक के पास कुछ कहना है। लेखक मो नायक, कोई रैंप की आवश्यकता नहीं। काले रंग के नायक को वापस मो लॉर्ड में बदल दे। भुगतान एक आमने सामने साक्षात्कार है। ग्राहक लेखक पाठक, मैं इस कार्य को स्वीकार करूंगा। लेखक पाठक को नीचे धकेलें, कोई रैंप की आवश्यकता नहीं। सुंदरे रीडर को नीचे धकेलें, भुगतान एक आमने सामने साक्षात्कार है। ग्राहक लेखक नायक, मैं इस कार्य को स्वीकार करूंगा। लेखक अगर मैं ये कहना चाहता था कि ये दोनों कार्य वास्तव में सिर्फ एक कार्य हैं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।